मतलब भारतीयों के लिए जब बनाई गई थी, तो इसमें हुआ कुछ यूं था कि ये कांग्रेस पार्टी साथियों जानी जाती थी यहां पर भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। किस नाम से जानी जाती थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई होगी शायद पिछली क्लास में। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जानी जाती थी। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय संघ साथियों, क्या है ये? भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से पार्टी जानी जाती थी। और भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पार्टी है उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी। तब इस संघ के स्थान पर ही एक शब्द जोड़ा गया जिसका नाम क्या था? कांग्रेस। तो कांग्रेस किस शब्द के स्थान पर जुड़ा है? दरअसल संघ के स्थान पर जुड़ा है। और भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम की पार्टी पहले भी एक हुआ करती थी। दोस्तों अगर वीडियो विजिबल है, आप सुनाई दे रहा है, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो एक बार मुझे कमेंट में यस जरूर कर दीजिएगा, जो भी बच्चे इसमें देख रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जब बना, दादा भाई नौरोजी ने बनाया, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस से पहले भी कुछ पार्टियां बनी थी। यही मैसेज जाएगा ना कि अगर कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस से पहले कुछ पार्टियां हुआ करती थी। तो आप सही समझ रहे हैं, कांग्रेस से पहले साथियों भारतीय पार्टियां हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट पहले हमने देखा है कि अंग्रेज कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा क्या हो गई? फेमस हो गई थी। इससे पहले भी इस क्रांतिकारियों ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन अंग्रेज साथियों सपोर्ट ना करने की वजह से वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाई थी। फिर भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ ये पार्टी किसने बनाई, वो पार्टी किसने बनाई? तो पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार साथियों कांग्रेस और कांग्रेस के साथियों, कांग्रेस से पहले यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। मतलब आपने ये तो जान लिया कि 1885 में साथियों किसकी स्थापना हो गई है? कांग्रेस की स्थापना हो गई है। लेकिन कांग्रेस से पहले भारत में कौन कौन सी और कितनी पार्टियां हुआ करती थी, उनके संस्थापक कौन थे, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, 1836 में एक पार्टी बनी थी। 1836 में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशन सभा। क्या थी? बंग भाषा प्रकाशन सभा एक पार्टी बनी थी जो साथियों बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रख पाई थी, लेकिन पार्टी की स्थापना बंग भाषा प्रकाशन के नाम से 1836 में हुई थी। उसके बाद साथियों 1838 में 2 साल बाद ही फिर से एक पार्टी बनती है, जो कि साथियों यहां पर जमींदार एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। और ये जमींदार एसोसिएशन नाम की पार्टी जो है, इसको द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा, किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। बंग प्रकाशन के बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसने बनाया था। दोस्तों 1851 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो साथियों ब्रिटेन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो करी है वो आपके राधाकांत देव के द्वारा की जाती है। 1892 में फिर से एक पार्टी बनती है, इसका नाम था मुंबई एसोसिएशन। इसकी स्थापना साथियों आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। भले ही साथियों आप इसमें सारी पार्टियां ना याद रख पाएं, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से, हाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पार्टी साथियों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन जब भीड़ से अलग करने वाले पूछता है ना, तो ऐसे पूछेगा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, आप बोल्ड हो जाएंगे। हम कुछ भी छोड़कर नहीं चलने वाले, सारी बातों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों ध्यान रखिएगा, 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत के द्वारा की जाती है। एक बच्चा लिख रहा है पॉलिटी की 10 क्लास में साथियों प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, उससे पहली वाली क्लास में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो उस क्लास को साथियों जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, मैं उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तो घबराइएगा मत। या तो आप उसके नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर आप ऐसा कीजिएगा कि आप अगली क्लास ले लीजिएगा, उसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। जल्दी उसको वॉइस वाली प्रॉब्लम को दोबारा से करके डाल देंगे। साथियों आगे बात करते हैं 1865 में एक पार्टी बनी, इसका नाम था लंदन इंडियन एसोसिएशन। और दादा भाई नौरोजी ही साथियों इस पार्टी को बना रहे हैं। देखिएगा दादा भाई नौरोजी बहुत सारी पार्टी बनाएंगे, दादा भाई नौरोजी बहुत आगे की सोचने वाले हैं। दादा भाई नौरोजी साथियों 1866 में एक पार्टी बनाते हैं ईस्ट इंडिया यूनियन के नाम से, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही साथियों ब्रिटेन के अंदर ये पार्टी बनाई गई थी। 1870 में एक पार्टी बनी, नाम था पूना सार्वजनिक सभा। और साथियों एमजी रनाडे नाम के व्यक्ति जो हैं यहां पर पूना सार्वजनिक सभा के नाम से इस पार्टी को बनाते हैं। इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से होती है। 1875 में एक पार्टी बनती है साथियों इंडिया लीग के नाम से, शिशिर कुमार घोष इस पार्टी की स्थापना करते हैं। और 1875 में जो पार्टी बनी है साथियों, इसका नाम है कलकत्ता छात्र एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एवं साथियों आनंद मोहन घोष के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की जाती है। किसकी? आनंद मोहन घोष के द्वारा इस पार्टी की स्थापना की जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें तो 1976 में
1876 है ये। 1876 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम है यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन के नाम से, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद घोष इस पार्टी को भी बनाते हैं। 1883 में फिर से एक पार्टी बनी है जिसका नाम है साथियों इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद घोष ने इस पार्टी को बनाया है। 1884 में साथियों एक पार्टी बनती है मद्रास महाजन सभा के नाम से। वी राघवाचारी और साथियों सुब्रमण्यम जो हैं वो इस पार्टी को बनाने का काम करते हैं। और 1885 में ही साथियों मुंबई प्रेसर एसोसिएशन के नाम से बदरुद्दीन तैयब और साथियों फिरोज शाह मेहता दोनों मिलकर मुंबई साथियों प्रेसर एसोसिएशन के नाम से इस पार्टी का गठन कर देते हैं। दोस्तों आज से पहले मैं जानता हूं कि बहुत सारी पार्टी आपने इसमें से पढ़ी ही नहीं होंगी, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं साथियों हम बात करें 8 से 10 पार्टियां होंगी जो साथियों किस वर्ष स्थापित हुई हैं और उनको स्थापित किसने किया है, बस हमें ये बात याद करके चलनी होगी।